देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य देवीं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया प्रायेष भद्रेषु नित्यं भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी भगवती भगवती कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोकुमाराय त्वं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं मूकं करोति वाचालं लंघयते गिरिं। यत्र पातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण माता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपः कहामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं निपितं तं स जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च परितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का जब सेशन लीड करने के लिए और आज की प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब समय हो गया हरे है। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु सभी जी, को, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। विजिबल है ना? जी माता जी। जी माता जी। आज है 6 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उपेंद्र को पत्र 6 अगस्त 1970। तो इस जो ये जो पत्र का एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है,
इसकी परिपाटी ये है कि उपेंद्र प्रभु ने ऐसा कुछ पत्र लिखा था प्रभुपाद जी को कि जो और टेम्पल में और भक्त लोग हैं, लॉस एंजलिस की बात है तो कुछ लोग मतभेद इतना बढ़ जा रहा है कि झगड़ा वाली स्थिति हो रही है और कुछ लोग बाहर ओपन में जाके ये सारा चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे काफी जो प्रतिष्ठा है, एक गरिमा होती है टेम्पल की, वो उसको वो आहत हो रही है। तो इसी का रिप्लाई प्रभुपाद जी करते कि हमें अपने आपसी मतभेदों को, मतभेद तो होंगे ही क्योंकि सारे सबका सोचने का तरीका, सबका किसी चीज के लिए सबके थॉट्स वो है सब अलग होते हैं। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें इनको भुलाकर हमें वो ध्यान रखना है कि हमारा मिशन क्या है। ऐसा ना हो कि हमारे मतभेदों के चक्कर में हमारा मिशन ही ध्वस्त हो जाए, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपके बिना ये सारे जो ये आंदोलन है ये और आगे नहीं जा सकता है, मुझे इसमें सभी भक्तों का सहायता चाहिए। तो इसमें आपको आपसी मतभेदों को भुलाकर, लड़ाई झगड़े की भावना को त्याग कर बस एक फोकस करना है। किस पर फोकस करना है कि जो हमारा आंदोलन है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, वो ध्वस्त नहीं होना चाहिए, वो आगे सदैव आगे बढ़ना चाहिए। और भक्तों को हमें जोड़ना है। जब और भक्त देखेंगे कि आपस में ही ये लोग में समन्वयता नहीं बन रही, कोऑर्डिनेशन नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे, तो हम कैसे दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे इस मूवमेंट की तरफ। और अट्रैक्ट क्यों करना है, हमें दूसरों के भले के लिए ही करना है, सो दैट कि वो लोग भी अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को समझ पाए कि एक्चुअली ये गोल ऑफ द लाइफ है क्या। और जब तक वो ये नहीं समझेंगे तब तक वो उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें उनको अपने आचरण से आकर्षित करना होगा। और अगर हमारा आचरण ही पैसा नहीं होगा, आचरण ही हमारा हम आपस में ही अगर लड़ झगड़ रहे हैं, है ना, आपसी मतभेदों के चलते एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो तब तक कोई भी संस्था बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना मेंबर्स के कोऑपरेशन के नहीं चल सकती है। तो प्रभुपाद जी का यही कहना है कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप लोग सब मिल के कार्य करिए और इस तरह से कार्य करिए कि जो ये हमारा हरे कृष्णा का आंदोलन है ये आगे बढ़ पाए। और इसमें हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए प्रभुपाद जी ने आदेश किया है। तो बुद्धि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं कि हम बस ये सोचे कि किस तरह से हमारा जो ये इस्कॉन का हरे कृष्णा मूवमेंट है ये नहीं पीछे हटना चाहिए, इसको सदैव आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कोई बात अगर मैंने कही है वो नहीं उसमें समन्वय बन रहा, तो मुझे उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए कि ठीक है हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अभी फोरमोस्ट जो मोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट चीज है तो वो क्या है कि वो हमारा जो ये प्रचार का ये जो आंदोलन है, हरे कृष्णा आंदोलन है, ये सदैव आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और ये तभी होगा जब भक्तों के बीच में समन्वय, प्रेम और विश्वास, अगर इस पर ये सारे बॉन्डिंग आधारित होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं। हम केवल अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज को फैमिली ना समझे, हम पूरा भक्त समाज, पूरा जो भक्तों का जो फ्रेटर्निटी है वो अपनी फैमिली समझेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि फैमिली में जैसे अगर कोई है जो थोड़ा सा
जिसका टेम्परामेंट थोड़ा हाई होता है, जिसको गुस्सा जल्दी आता है, लड़ाई झगड़ा, तो हम उसको निकाल तो नहीं देते ना फैमिली से बाहर, या हम उससे और सारे लोग उसके ऊपर एकदम हावी तो नहीं हो जाते। तो हमें फैमिली की तरह ट्रीट करना है कि अगर किसी को एक टाइम पर गुस्सा आ रहा है तो बाकी और लोग शांत हो सकते हैं और वो समन्वय बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस आंदोलन को आगे ही बढ़ाना है। इसी से ही हम अपनी कृतज्ञता, हम अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो प्रभुपाद जी को ऑफर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत ही मतलब अपने गुरु महाराज जी के कहने पर उन्होंने पाश्चात्य जगत में प्रीचिंग शुरू किया था, और फिर वहां से फिर भारत में भी आए और उन्होंने यहाँ पर भी प्रचार प्रसार किया। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, और हमारी एक गलती की वजह से ये ये जो मूवमेंट है इसे कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। और हमें इसे बहुत सोच समझ के एक फैमिली की तरह से ये डील करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, let's move on to भागवतम स्टडी। तो आज हमें माता जी 12वां करना है ना श्लोक। बारहवां जी, माता जी, बारहवां। Yes। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब सनत कुमारों को, चतुष कुमारों को बोला कि आप जो है आगे संतति उत्पन्न करिए और इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाइए। तो चतुष कुमारों ने मना कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, क्रोध। और क्रोध के उस वेग से, उनकी भ्रकुटियों से किसका कौन उत्पन्न होते हैं? रुद्र उत्पन्न होते हैं। नील और फिर रुद्र। वो उनका नामकरण करते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ, ये 11 जगह हैं जहां पर आप रह सकते हैं, है ना। हृदय है, प्राण वायु है ना, अग्नि चंद्र है, है, सूर्य, वायु है ना, इस धरती। धमनियां, ये सारी चीजें हैं जहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ आप वास कर सकते हो। तो अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 12वां श्लोक। यस माता जी, यू कैन कैरी ऑन। मन्युर्मनुमहिनसो महान् चिवृतध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। और जी, थैंक यू माता जी। मन्युर्मनुर्महीना महीनसो महाजीवर ऋतध्वज उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। मनु मनु महीनसा महान शिवारित ध्वजा गुरुरेता भवा काला वामदेवा धृतव्रता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन्युर्मनुर्महीनसो महान् शिवऋतुध्वजः उग्ररेता भवं कालो वामदेवो धृतव्रतः। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। शब्दार्थ। ओके, यस माता जी, पढ़िए। मन्युर्मनुर्महीनसो महान् शिव ऋतध्वजः उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रजः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मन्यु मनु महिनसो महाचिविरिता ध्वज उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रत। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन्युर् हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आवाज नहीं आ रही है हाँ उनकी माता बात। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आपकी आ रही है। ओके। तो शब्दार्थ अनुवाद और ओके, शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेतः, भवः, कालः, वामदेवः, धृतव्रतः, ये सभी रुद्र के नाम हैं। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। रुद्र तो नामकरण ब्रह्मा जी ने किया ही है, और बताते हैं कि और भी 11 नाम हैं। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। इस माता जी आगे पढ़ते हैं। 13वां श्लोक। धीर्धृतिरसलोमा च नियुत्सर्पिरीलाम्बिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। धीह, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा, दीक्षा, रुद्राण्य, ये 11 रुद्राणियां हैं। रुद्र, हे रुद्र, ते तुम्हारी, स्त्रिय पत्नियां। अनुवाद। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं। धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। यस माता जी। 14th श्लोक। 14वां श्लोक। ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च संयोषणः एभिः सृज प्रजा बहवीः प्रजानामस्य पतिः। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ग्रहाणतानि नामानि स्थानानि च संयोषणः एभिः प्रजा बहिः प्रजानामसि यत्पतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च संशयोषणः एभिः सृज प्रजा बह्वी प्रजानामसि यत्पतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृज प्रजा बह्वी प्रजानामसि यत्पतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ग्रहणतानि नामानि स्थानानि च सयोषण एभिः प्रजा भूमि प्रजानामसि यत्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रहणैतानि नामानि स्थानानि च संयोषणः एभिः सृज प्रजा बहिः प्रजानामसि यत्पतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च संयोषणः एभिः सृज प्रजा बहिः प्रजानामसि यत्पतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रहण, स्वीकार करो। एतानी, इन सारे। नामानी, विभिन्न नामों को। स्थानानि, तथा स्थानों को। च, भी। स, योषणः, पत्नियों समेत। ए भी, उनके द्वारा। सृज, उत्पन्न करो। प्रजा, संताने। बाहुए, बड़े पैमाने पर। प्रजा नाम, जीवों हुए। असी, तुम हो।
यत, क्योंकि पति स्वामी। अनुवाद। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी एक तरह से बता रहे हैं उनको कि उनका आगे का क्या कार्य है। और ब्रह्मा जी ने उनके नाम भी बता दिए, उनकी 11 पत्नियां भी बता दी हैं, है ना। और उनको कार्य भी सौंप ये सारा बता दिया कि आगे उनको क्या करना है, उनको संततियां उत्पन्न करनी है। और कह रहे हैं कि बहुत व्यापक स्तर पर ये कार्य करना है, जनसंख्या बढ़ानी है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है, 14 लोक है, उसको सबको फिल करना है और वहाँ लीलाएं करनी है। तो ये सारे वो कहते हैं कि तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, तो अब आप इस कार्य को पूरा कर सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और ज्यादा हमें क्लियर होगा। तात्पर्य। रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वास स्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी निर्देशन दे रहे हैं, एक तरह से रुद्र को बता रहे हैं कि आप ही इस भौतिक जगत के आप स्वामी मतलब जो जीव हैं उनके स्वामी हैं, और आपकी पत्नियां हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि भौतिक जगत में माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, और एक समय आने पर उनका सबसे पहले तो उनका नामकरण करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो ज्यादातर अभी क्या होता है, पहले तो ऐसे होता था कि कोई गुरु या कोई ऐसे बुलाकर उनको एक नामकरण का संस्कार अभी भी होता है, कुछ फैमिलीज में अभी भी होता है। और बाकी आजकल क्या है कि थोड़ा जो नाम होता है थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से रखते हैं, अजीब अजीब नाम भी रखते हैं कुछ पेरेंट्स। तो ये सारी चीजें, लेकिन जो भी नाम है माता पिता के द्वारा दिया जाता है। और जो संतानें होती है वो नाम एक्सेप्ट करती है। और फिर माता पिता ही हमारे एक्चुअली, खासकर हमारे भारतीय समाज में क्या होता है, माता पिता ही बच्चों के विवाह संस्कार करवाते हैं। वो ही देखते हैं उनके लिए उचित वर वधू, है ना। तो जो संतानें होती हैं वो उसको भी एक्सेप्ट करती है। और ये यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ इंगित कर रहे हैं कि ये सही तरीका भी है कि माता पिता अपने पुत्र के लिए वधू देखे या पुत्री के लिए वर देखे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे जो भारतीय समाज में या कह लीजिए जो वैदिक सभ्यता है, उसके आधार पर देखा जाता था कि क्या गुण दोष है, हॉरोस्कोप मैच किया जाता है, कुंडली मिलान होता है। तो उसमें से क्या देखते हैं कि ये जो प्रोस्पेक्ट है
वर वधू का। तो इसमें ये लोग साथ में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। देखिए, जो मेन गोल होता है कि दोनों पति पत्नी क्या करे, साथ में एक दूसरे को हेल्प करे। कि वो एक दूसरे को हेल्प इसलिए करे कि जो उनका जो पति है या पत्नी है, वो भी उनके साथ साथ भगवत प्राप्ति कर पाए। ये जीवन का जो हमारा सर्वोच्च सिद्धि है, उसे पाले। तो दोनों जब साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करके ये कार्य करेंगे, तो निश्चित ही वो आगे भी बढ़ेंगे और दूसरे को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए देखिए, जो ये कुंडली मिलान होता है ना, ये एक्चुअली मटेरियल चीजों के लिए कम, और इसके पीछे जो मंतव्य है ऋषियों ने जो बनाया है, ये सारा सिद्धांत, ये उसके लिए कि कैसे ये दोनों पति पत्नी आगे डिवोशनल सर्विस में एक दूसरे को हेल्प कर कर पाएंगे। और दूसरा एक चीज है कि हाँ, आगे जो संतति है वो तो करनी ही है, और संतति भी कैसी हो, वो भी भगवत भक्त हो। क्योंकि माता पिता का जीवन कहते हैं कि किन्हीं स्त्री और पुरुष को माता पिता तभी बनना चाहिए जब वो ये एश्योर कर पाए कि वो अपने संतानों को भगवत भक्त बना सकते हैं, यानी कि उनको यहाँ से लिबरेट करवा सकते हैं, उनको यहाँ से इस भवसागर से मुक्त करा सकते हैं। तभी उनको माता पिता बनना चाहिए, अन्यथा उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसी तरह से पति को ऐसा वातावरण देना चाहिए, अपनी पत्नी को हेल्प करना चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति कर पाए। सिमिलरली एक पत्नी को अपने पति को हेल्प करना चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति आगे कर पाए। तो ये क्या है, पूरा समन्वय है एक परिवार में, सामंजस्य है कि किस तरह से हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये हॉरोस्कोप मैचिंग होता था कि कौन किस नेचर का है, किसका साइकोफिजिकल नेचर कैसा है ना। तो जैसे देखते हैं कि अगर ब्राह्मण का क्षत्रिय के साथ, या क्षत्रिय का शूद्र के साथ अगर ऐसे मिसमैच हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनका साइकोफिजिकल नेचर नहीं मिलता है। और जब इस तरह का होता है, तो फिर जीवन में बड़े सारे उथल पुथल आती है, और भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है, सही से मन जो है कार्यों में लगता भी नहीं। तो इसलिए पहले क्या होता था कि जो माता पिता होते थे वो देखते थे कि उनकी पुत्र वधू कैसी आनी चाहिए, उनके पुत्र के साथ उसका मैच हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आजकल थोड़ा मानदंड दूसरे हो गए हैं, अलग पैरामीटर्स पे लोग सोचते हैं कि कैसा स्टेटस है ना, क्या मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है। ये सारी मटेरियल चीजों पर आजकल ज्यादा ध्यान है ना। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सोशली जो डिग्रेडेशन है वो काफी हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य से सीखना चाहिए। जो जो उस उम्र के बच्चे हैं उनको भी ये जानना चाहिए, है ना, ऐसा संस्कार भी देना चाहिए माता पिता को शुरू से ही कि वो जो पिता के द्वारा चुनी गई जो पत्नी है, जैसे कि रुद्र के लिए ब्रह्मा जी ने चयन किया, उसी तरह से जो पुत्री है या पुत्र है, अपने माता पिता के द्वारा चुनी गई जो वर वधू है, उनको वो एक्सेप्ट करे। ना कि इस तरह से कि हाँ, किसी के बॉडीली फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोई देखने में बहुत अच्छा है, या किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या कोई समाज में बहुत प्रतिष्ठित
परिवार है तो उससे हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारे अगर हम मटेरियल टर्म्स में सोचेंगे तो क्या होगा कि वो मटेरियल ही रह जाएगा, स्पिरिचुअल नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमको ये समझना चाहिए कि जो हाँ, हम जो खुद हैं हमारी नीड क्या है, स्पिरिचुअल है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल हम जो स्पिरिचुअल है हम मतलब अभी बद्ध जीवन बिता रहे हैं। तो जो हमने वस्त्र पहना हुआ है या जो हमने ये शरीर धारण किया हुआ है वो कैसा है, मटेरियल है। तो उसकी नीड मटेरियल है ना। लेकिन स्पिरिचुअल नीड्स को अगर हम केटर करेंगे तो मटेरियल भी उसके साथ साथ आ जाएगा। जैसे भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं जो है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, और जो नहीं है भक्तों के पास मैं उन्हें वो प्रदान भी करता हूँ। तो अगर हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, एलिवेट होंगे, तो हमारे जो मटेरियल नीड्स है वो अपने आप कहीं ना कहीं से भगवान की दया से, दया दृष्टि से वो अपने आप से पूर्ण होती जाएगी। तो हमें जो पहले जो सबसे पहले जो चीज देखनी है ना वो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी देखनी है, जो कि हॉरोस्कोप से होते। अब जैसे कुछ लोग का ऐसा भी होगा, कुछ लोग का ऐसा मत होगा कि हाँ हमने तो कुंडली मिलान भी किया था लेकिन कुछ ठीक चला ही नहीं। एक्चुअली वो क्या होता है, कुंडली मिलान जो होता है वो स्पिरिचुअली होता है। अगर हम उसमें भी मटेरियल नीड्स देखेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएगा। क्योंकि जो हम जिस मंतव्य से ये हॉरोस्कोप को मैच किया था, कुंडली मिलान किया था, तो अगर हम उस पथ पर जा ही नहीं रहे, हमारी सारी मटेरियल थिंकिंग ही है, तो वो उसका असर हमें नहीं दिखाई देगा। आई होप दिस इज क्लियर। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता ओके क्लियर है। जी। हरे कृष्ण माता जी, तो ये कुंडली में क्या सारा फिजिकल मैचिंग का ही होता है क्या? उसको देखकर मालूम नहीं पड़ता है क्या कि स्पिरिचुअल मैचिंग इनकी कितनी है? ये नहीं मालूम पड़ता क्या? दोनों ही तो मालूम पड़ता होगा। सब मालूम पड़ता है तो प्रभु जी। मैं ये कह रही हूँ कि हम जो कुंडली मिलान है वो तो स्पिरिचुअल ज्यादा फोकस होता है उसमें कि हाँ ये पति पत्नी कैसा इनका सामंजस्य रहेगा जब ये स्पिरिचुअली कार्य करेंगे। हाँ उसमें मटेरियल भी होता है, लेकिन अगर कोई मटेरियल चीजों की तरफ ही डेविएट हो जाता है तो फिर कहीं बीच में हो जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं। अच्छा ये हमने पढ़ लिया ना माता जी, प्रभु जी, इसमें कोई जी और पढ़ लिया। डाउट है? हाँ, और कोई डाउट है इसमें? यहाँ आगे बात करते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे सनत कुमारों ने मना कर दिया था कि हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो यहाँ उनका एक हायर एक प्रिंसिपल था कि अब ये हायर प्रिंसिपल के आगे वो पिता की अवज्ञा भी कर रहे हैं तो वो भी मान्य है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो ज्ञान और वैराग्य के ही अवतार हैं। वो जानते हैं कि उनको भगवत प्राप्ति कैसे करनी है। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए अवज्ञा कर दी। यहाँ पर उन्होंने पिता का आदेश नहीं माना। आदेश ना मानने के पीछे जो उनका मतलब उनके पिता का अपमान करना नहीं है, उसका उसके पीछे उनका जो मंतव्य है वो ये है कि उनको भगवत प्राप्ति करनी है। अगर वो ये सब झमेलों में पड़ जाएंगे, है ना, संतान उत्पत्ति ये और फिर संतान की भरण पोषण में, तो कहीं ना कहीं वो डेविएट हो जाएंगे अपने पथ से।
तो वो ये नहीं चाहते। जबकि जो रुद्र हैं, रुद्र अभी हम आगे देखेंगे, आगे और भी आएगा, जैसे कदम मुनि और देवहूति माता का प्रसंग आएगा, और फिर दीति और कश्यप मुनि का अभी प्रसंग आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे गृहस्थी में भी रहकर मतलब जैसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो सनत कुमारों ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ, उन्हें गृहस्थ में नहीं जाना है, वो वैसे ही भगवत प्राप्ति करेंगे। लेकिन जो शिव हैं या रुद्र हैं, उन्होंने गृहस्थ जीवन में ही आके उन्होंने ये बताया कि कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे आने वाले और प्रसंग हैं, जैसे देवहूति माता और कदम मुनि का, तो उससे बिल्कुल ही हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए, पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये सारा हमें क्लियर होगा। तो यहाँ रुद्र की बात हो रही है, तो रुद्र ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार करते हैं, जबकि जो सनत कुमार हैं वो स्वीकार नहीं करते। नहीं करते। ठीक है, ये क्लियर है ना? हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी जी। ठीक है। जो कुमार थे वो भक्ति में इन्वॉल्व थे और पूर्णतः थे, तो उन्होंने परिवार बढ़ाने के लिए जो है सहमति नहीं प्रदान की, जस्टिफाइड था। हाँ। और भगवान शिव के लिए जो कि रुद्र भी हैं, उनके पिता ब्रह्मा ने आदेश दिया कि तुम्हें संतति उत्पन्न करनी है, और उनको जो 8 जगहें बताई माता जी, क्या उनके अधिष्ठा देव हैं क्या ये? हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इनके क्या अधिष्ठा देव भी हैं हाँ, भगवान ऐसा भी शिव? कह सकते हैं, अधिष्ठाता देव भी हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसको और मतलब थोड़ा और टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि शिव जी इनको कंट्रोल करते हैं। शिव जी क्या करते हैं कि अ, वैसे तो उनका स्थान कैलाश है, लेकिन वो पूरे इस जो भौतिक जगत है इसको भी कंट्रोल करते हैं। हाँ, और माता जी ये भी आया है कि अब तुम जीवों के स्वामियों में एक हो, इसका क्या हाँ, मतलब हुआ इनको? तो जैसे जीवों के स्वामी होते हैं कई, जैसे बताया गया है कि जीवों के स्वामी तो जैसे विष्णु जी तो हैं ही स्वामी, है ना? तो यहाँ पर उनको कह रहे हैं कि आप भी स्वामी हो। जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, हिरार्की समझ लीजिए प्रभु जी। जैसे एक इमीडिएट बॉस होते हैं, ठीक है, फिर एक और जो पूरे ओवरऑल बॉस होते हैं वो, तो उस तरह हाँ से माता जी, ठीक है। देख सकते हैं। हाँ हाँ माता जी। और अधिष्ठा देव जो है इस धराधाम की तो माया देवी हैं, तो लेकिन अधिष्ठात्री। वो हाँ, तो एक ही चीज की तो ये, अधिष्ठाती हैं। हाँ, तो जो ये दुर्गा देवी हैं, ये कौन है? पत्नी तो है शिव जी की, अच्छा माता जी, है ना? तो धराधाम का उनको भी बनाया। हम्म। अच्छा ठीक है, हाँ तो ये ठीक है माता दोनों जी। मिलकर करते हैं। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी। यस। 15वां श्लोक पढ़े माता जी। हाँ जी। 15वां श्लोक। इत्यादिष्ट स्वगुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाः प्रजाः। हरे कृष्णा। एक मिनट। यस। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इति, इस प्रकार आदिष्ट आदेश दिए जाने पर स्वगरुड़ा गुरुड़ा अपने ही गुरु द्वारा भगवान अत्यंत शक्तिशाली नील लोहित रुद्र, जिनका रंग नीले तथा लाल का मिश्रण है, सत्व शक्ति, आकृति शारीरिक स्वरूप, स्वभावेन
तथा अत्यंत उग्र स्वभाव से ससर्ज उत्पन्न किया। आत्मसमाह अपने ही तरह की प्रजा संतानी। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। इस माता जी 16th। 16वां श्लोक। रुद्राणां रुद्रसृष्टाणां समन्ताग्रसतां जगत् निशाम्यासंख्यशो यूथान् प्रजापतिर्शंकत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। रुद्राणाम रुद्र के पुत्रों का, रुद्र सृष्टानाम रुद्र द्वारा उत्पन्न किए गए, समन्तात एक साथ एकत्र होकर, ग्रसताम निगलते समय, जगत ब्रह्मांड निशाम्य उनके कार्यकलापों को देखकर, असंख्यशः असीम यूथान टोली या समूह, प्रजापति जीवों के पिता, अशंकतः भयभीत हो गया। अनुवाद। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो गए। तात्पर्य। क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थी कि जीवों के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्टकारक ही हैं। कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा ही उनके भक्तों का स्वभाव। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसा रुद्र को बताया कि आपका ये कार्य है, तो उन्होंने संततियां उत्पन्न की अपने जैसे ही, है ना, नील लोहित वर्ण की, वे अपने जैसे स्वभाव की। तो वो संततियां क्या थी, वो उनसे ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए। और क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड को ही नष्ट किए जा रही थी, है ना, जो सृष्टि थी उसको ही नष्ट किए जा रही थी। तो यहाँ बताया जा रहा है प्रभाव तमस का, है ना, कि जो संतानें इस तरह से आ रही थी, है ना, तो वो क्या थी, वो कष्टकारक ही थी। तो जैसे हम देखते हैं ना कि एक भस्मासुर नाम का दैत्य था, तो उसने शिव जी की तपस्या की। तो शिव जी तो आशुतोष है, तो वो क्या करते हैं कि वो वरदान दे देते हैं। उसने मांगा वरदान कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और फिर वो शिव जी को ही भस्म करने के चक्कर में पड़ गया, है ना। उसको ऐसा न हुआ कि वो शिव, उसने सोचा कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा और शिव जी को ही मैं भस्म कर देता हूँ। तो वो उनको ही मारने के लिए योजना बनाने लग गया। तो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा ऐसा दृष्टांत है, अभी आगे भी इसी तरह का आएगा। हरे कृष्ण। माता जी दृष्टांत में तो है कि हाँ शिव जी जी। के सर के ऊपर हाथ रखकर उनको भी भस्म करने लगा, जी लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे भक्त हैं क्या? प्रभु जी, जब देखिए हम वही जैसे आज का ये है ना कोट प्रभुपाद जी का, तो हम जब एक दूसरे से अम, मत मतभेद के चलते लड़ाई झगड़े करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो हम अपनी संस्था को ही नुकसान पहुंचाते हैं, हानि हाँ पहुंचाते हैं। तो एक तरह से हम भस्मासुर वाला ही कार्य कर। हाँ हाँ, लेकिन माता जी सौम्य भी तो बहुत हैं भगवान शिव, हाँ, तो सौम्य उनके है, भक्तों में भी वो तो। अभी हाँ आगे आएगा प्रभु जी, हाँ माता जी, आएगा। हरे कृष्ण। यस माता जी, पढ़ ले अभी क्या 17वां कहते हैं। श्लोक। हाँ जी। 17वां श्लोक। अलम प्रजाभिः सृष्टाभिर्हि
सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुभिरुल्बणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अलम व्यर्थ, प्रजा भी, ऐसे जीवों द्वारा सृष्टा भी, उत्पन्न, ईदृशी भी, इस प्रकार के सुर उत्तम, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, मया मुझको, सह सहित, दहंती भी, जलती हुई, दिशः सारी दिशाएं, चक्षुर भी आंखों से, उलबड़ई दहकती लपटें। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। तो अभी ब्रह्मा जी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं रुद्र से और उनको बता रहे कि ऐसी आपको संतानें उत्पन्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो इस अपने जहाँ रह रहे हैं ब्रह्मांड को ही नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि रुद्र की संतानें थी तो शक्तिशाली भी उन्हीं की तरह थी, है ना, उनका स्वभाव वैसा था। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप उनको हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी संतानें आपको उत्पन्न करने का जरूरत नहीं है। जी माता जी, एक बात, इसमें बहुत सारे तो असुर भी उत्पन्न हो गए थे, जो हाँ, शिवांश कहलाते जी 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 हैं, जी। वो बहुत ही तहलका भी मचाते थे। हाँ फिर उनको समाप्त करने के लिए तो पार्वती जी को काली का रूप धारण करना जी जी पड़ता था, जी, या फिर शिव एग्जैक्टली। समाप्त करना किसी न किसी तरह। जी। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा कभी जी उनको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, है ना। जैसे ब्रह्मा जी को सेवा मिली थी तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, पहले तपस्या की थी ना। भगवान को बोला था कि आपने मुझे ये सेवा दी तो है, लेकिन मैं ये आपके कृपा के बिना पूरी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जब फिर जी। भगवान ने फिर उनको आशीर्वचन बोले थे, तब उन्होंने सृजन की सेवा स्टार्ट किया था। तो अब जब इतने भयंकर जो रुद्र की संतानें हैं, उनको वो जब इन्होंने विध्वंस करना शुरू किया, तो अब आगे ब्रह्मा जी बता रहे शिव जी को। यस माता जी, पढ़ ले क्या, ज्यादा तो नहीं हो रहा। जी माता जी, पढ़ लेना आप चाहिए। लोग बता ये सकते हैं छोटे छोटे, माता जी, प्रभु जी, हम लोग पढ़ लें। ये भी चल रहा है कुछ माता जी, ऐसी कोई ठीक छोटे। है आज के लिए। क्या प्रभु जी? ठीक है माता जी, समझ में आ रहा है सब। जी जी, ठीक है, पढ़ लेते। जी माता जी। 18वां श्लोक। तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहं, तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तप तपस्या, आतिष्ठ बैठिए, भद्रम शुभ, ते तुम्हारा, सर्व समस्त, भूत जीव, सुख आवहम आवहम, सुख लाने वाली, तपसा तपस्या द्वारा, एव ही, यथा जितना, पूर्वम पहले, सृष्टा उत्पन्न करेगा, विश्वम ब्रह्मांड, इदम यह, भवान आप। अनुवाद। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तात्पर्य। विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अथवा शिव उत्तरदायी है।
रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश ना करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाएं तथा प्रलय या संहार की प्रतीक्षा करें, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी उनको एक एडवाइस देते हैं कि अभी तो सृजन हुआ है, अभी पालन का ही काल है। सृजन और पालन के समय उसकी अवधि ड्यूरेशन में वो किसी भी प्रकार का संहार करने वाली शक्तियों को उत्पन्न ना करे, क्योंकि अभी संहार में समय है। तो वो बता रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको तपस्या करनी है भगवान की, और उसी से आपको सारे चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी को एक्सपीरियंस है ना, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो जब ऐसी स्थिति में थे तब उनको सेवा मिली थी, तब उन्होंने पहले यही किया कि भगवान का ध्यान किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और भगवान ही है जो दिव्य ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं। और ऐसी ही सलाह उन्होंने रुद्र को भी दी, और उन्होंने कहा कि आप अपनी जो ये संहार वाली जो सेवाएं हैं उनको अभी स्थगित कर दीजिए, उसमें अभी समय है, उसका वेट करिए, जब उपयुक्त समय आएगा तब वो वाली सेवा आपको प्रदान करनी है। यस माता जी, एक और पढ़ सकते हैं जी। 19वां श्लोक। तपसैवं परम ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजं सर्वभूत गुहावासं मंजसा विन्दते पुमान्। हरे कृष्णा। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तपसा, तपस्या से, एव एकमात्र, परम परम, ज्योति प्रकाश, भगवंतम भगवान को, अधोक्षजम वह जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, सर्वभूत गुहा आवासम सारे जीवों के हृदय में वास करने वाले, अंजसा पूर्णतया, विन्दते जान सकता है, पुमान मनुष्य, एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। तो भगवान क्या है, हमारी इंद्रियों की तो पहुंच के बाहर हैं, लेकिन क्योंकि हमारे हृदय में है, तो हम तपस्या के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से उबर कर तथा जनसंख्या के निगले जाने नि, बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न ना करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यानावस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्रों के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण ना करते हुए संहार कार्य बंद कर दे, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही हो। तो हम देखते हैं कि ऐसे बड़े ही विनाशकारी जो कुछ वेपन्स हैं वो सब बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि
ये ब्रह्मांड को ही क्या होता है, आघात पहुंचता है ना। जैसे ये मिसाइल्स हैं, रॉक, इतने बड़े बड़े ये ग्रेनेड्स हैं, सारी चीजें हैं। तो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि जो भी इस भाव में जो इन चीजों को बना रहा है जिससे कि नुकसान हो रहा है, तो उनको ये बता दिया जाए कि अभी सृजन पालन वाली अवधि चल रही है, इसमें जो है ऐसे विनाशकारी चीजों का सृजन नहीं होना चाहिए, उनको नहीं बनाना चाहिए। जब इसका समय आएगा तो वो भगवान खुद ही उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे कि जैसे कि रुद्र को बताया, ब्रह्मा जी ने सलाह दिया कि आपको अभी तपस्या करना चाहिए। तो जैसे हम शिव जी का या रुद्र का कोई फोटो भी देखते हैं, उसमें भी वो आंखें बंद किए हुए क्या करते हैं, तप की ही मुद्रा में रहते हैं, है ना। इसमें और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आज फिर इतना ही करते हैं आसान, क्या माता जी? सीधे सीधे है, समझ में आ गई सारे, यस इसमें कोई हाँ माता वो जी, नहीं है। जी लेकिन प्रभु सृष्टि के पालन का काम तो वैसे भी भगवान विष्णु का है ना। जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। लेकिन ना वही है कि प्रभु जी, ये जो भौतिक जगत है, यहाँ अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी हैं और हाँ उनके हाँ साथ भगवान शिव भी। अब देखिए हाँ लोग क्या करते हैं भौतिक जगत में, शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनसे वो वर भी मांगते हैं, है ना। हाँ माता जी, हाँ माता जी। तो क्योंकि यहाँ पर दुर्गा देवी और शिव जी जो हैं वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कि इस जगत को हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए वो यहाँ की मतलब मैनेजमेंट भी देख रहे हैं एक तरह से। लेकिन सब हाँ कुछ जो माता जी, है बैकड्रॉप में कौन है? विष्णु जी ही हैं, भगवान विष्णु जी, वही हाँ सब कर रहे हैं। माता जी, ठीक है। हाँ, अधिष्ठाता और अधिष्ठात्री भी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में भगवान विष्णु जी ही है। जी जी ठीक है बिल्कुल। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दानवीर प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो जी ब्रह्मा जी के मतलब उससे जो 11 रुद्र उत्पन्न हुए थे, हाँ। और तो क्या उस 11 रुद्र में भगवान शिव भी शामिल थे? माता जी रुद्र और शिव को एक ही मानते हैं, अगर हम तो वैसे मतलब देखें। जैसे जो हाँ धरती को लेकिन जब उत्पादन जैसे करने में रुद्र, तैयार होती। हाँ जैसे यहाँ तपस्या के लिए बताया गया ना, तो रुद्र जी, का जो रौद्र रूप कहा जाता है वो शांत हो जाता है, वो सौम्य भाव में आ जाते हैं। तो वही माता जी मैं पूछ रही थी कि क्या उन 11 रुद्रों में भगवान शिव भी थे, या फिर वो बाद में प्रकट हुए? माता जी, ये तो कहा ये जाता है कि उनके उनके जैसे नाम अक्षर। हैं। 11 रुद्र उत्पन्न नहीं है अलग अलग, ये उनके नाम हम्म। है, 11 नाम है। जैसे एक नाम तो शिव बोल दिया, ओ सॉरी रुद्र बोल दिया, और फिर ये उनके और नाम हैं। तो माता जी, जब हम 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लेते हैं कि 33 कोटि में 33 हाँ हाँ प्रकार के देवी हाँ देवता, तो उसमें हाँ 11 रुद्र, 8 वसु जी और 3 जी अश्विनी जी कुमार, जी इस तरह जी। से करके काउंट करते हैं ये 33। समय समय तो पर आते रहते हैं माता जी, 11 रुद्र। जैसे हनुमान जी भी तो एक रुद्र ही हैं, जी है ना। तो जी ये जी समय जी। समय पर 11 रुद्र आते रहते हैं लीला में। अच्छा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे उसमें आया ना कि उनके रुद्र के पुत्र जो है उत्पात मचाने लगे, तो वो लोग उत्पात क्यों मचाने लगे माता जी? माता जी क्योंकि जैसे जो रुद्र थे, जब उत्पन्न हुए, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुए थे,
तो उनके अंदर वो आवेश था, वो क्रोध का वेग था, नील लोहित वर्ण है ना, रजोगुण और तमोगुण से वो उत्पन्न हुए थे। तो इसलिए और उन्होंने अपने ही स्वभाव के और पुत्रों को जन्म दिया, पौत्रों को जन्म दिया। तो इसलिए वो जो उनका जो स्वभाव था वो विनाशकारी था, तमोगुणी था। फिर माता जी जैसे वो लोग उत्पात मचाने लगे, फिर उनका क्या किया गया? अब माता जी ये आगे देखेंगे, कुछ तो विष्णु जी ने किया होगा। माता जी अलग अलग ऐसे स्टोरीज आती है, अगर आप शिव पुराण में भी देखें तो ऐसी स्टोरीज आती है माता जी 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 कि विष्णु जी उनको थैंक यू माता जी। काउंटर करते थे। बड़े अलग हरे अलग कृष्ण टाइप माता के, जी। बड़े नहीं, माता अलग जी अलग दंडवत टाइप के प्रणाम। पुत्र होते थे माता जी उनके। हरे कृष्ण माता यस जी माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता माता जी। जी जब जो ये रुद्र थे मतलब ये तमोगुणी थे, तो इसीलिए ये इनका वो भी वही था कि भाई क्रोध हाँ, करना, ये मतलब हमेशा पाठ आवेश में मचाना, रहते थे। हाँ है ना। और फिर जब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भाई ये तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो मतलब वो हाँ तो जी, बिल्कुल ये हो ही जाएगा ब्रह्मांड ना। को ही नष्ट कर देंगे, हाँ, क्योंकि उनके और पास फिर इसलिए शक्तियां भी उन्होंने बहुत उन्हें थी। तपस्या करने के लिए बोल दिया, जी, माता जी शायद आगे मन आया है, शांत ब्रह्मा होने जी के ने लिए। कई बार शरीर त्यागा है अपना, इसी में आया है शायद। क्या प्रभु जी? कई बार शरीर त्यागा है, तभी तो बुद्धि तत्व के बने हुए हैं। तो शायद इन्हीं रुद्रों की वजह से ही ये शरीर त्यागा है ना, ऐसा आया है आगे। हाँ आगे आएगा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। बात बैलेंस तो बनाना ही होता है, इसीलिए फिर उन्होंने उन्हें मतलब तपस्या के लिए बोल दिया ताकि ये शांत हो जाए, जी जी है ना माता जी। जी। और तपस्या से उनको थैंक पता यू। चलेगा कि कैसे संतानें उत्पन्न करनी है। हाँ, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सबको कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्ण माता माता जी, जी, सभी को धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी पर।